ये बात काफ़ी हद तक सही है कि अगर किसी को मास्क मिल जाए, उसको अगर मास्क दे दिया जाए किसी को, तो वो अपने आप में ही कंफर्टेबल फील करने लगता है। उसकी इनसिक्योरिटीज़ कम हो जाती हैं, हिम्मत बढ़ जाती है और उसके दिमाग में जो चल रहा होता है उस बात को जवां तक लाने की हिम्मत भी बढ़ जाती है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, हमारा होने का एहसास, हमारी आइडेंटिटी और हमारी आइडेंटिटी का रिप्रेजेंटेटिव हमारा फेस होता है। हमारी एग्जिस्टेंस का रिप्रेजेंटेटिव हमारा फेस होता है, ना कि हमारा लेग होता है, ना कि हमारा स्टमक होता है। छुपाना आपको अपना चेहरा पड़ता है जब आप स्टेज पे जाके कुछ बोल नहीं पाते हो, जब आपको शर्म आती है। हर जगह भले ही आपसे आपका नाम पूछा जाता हो, पर आपका चेहरा है जो लोग उस नाम से जोड़ते हैं, आपको याद रखते हैं। हमारा एम्बेरसमेंट, जेलेसियस, हैप्पीनेस, खुशी, सोरो, जब हम दुखी होते हैं, तो ये सब चीज़ों को जितना हमारा फेशियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करता है उतना और कुछ नहीं कर पाता। वहीं अगर इन सब के बाद लोगों को कोई एक ऑप्शन मिल जाए अपना चेहरे को ढकने का, एक ऑप्शन मिल जाए उनको, तो लोग लेस सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज कम हो जाती हैं। दे गेट मोर एंड मोर कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स। मास्क डजंट हाइड योर आइडेंटिटी बट इट रिवील्स। मास्क जो है वो असलियत ढकता नहीं है, वो बाहर निकालता है। इट्स एन स्ट्रेंज पैराडॉक्स। और जो लाइट यागामी है ना, उसकी जो कहानी है उसकी भी कुछ ऐसी ही असलियत है, पर कुछ ज्यादा ही खतरनाक। डेंजरस, खतरनाक इसलिए क्योंकि जो कीड़ा है वो लाइट यागामी का सिर्फ मास्क ही नहीं है, बल्कि उसके पास पावर है, सुपर नेचुरल पावर टू किल पीपल्स। यूजुअली अगर आप देखोगे ना, तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, एनोनिमिटी प्लस पावर, ये यूजुअली हमेशा खतरनाक ही होता है। There's a question for you. Are you really a good person or you are just scared to be caught? कि हमने बचपन से ये बात बहुत बार सुनी कि पावर करप्ट्स, पर पावर खुद में ही करप्ट नहीं होता है। और ये भी जरूरी नहीं कि जिसके पास पावर हो वो करप्ट ही हो। लेकिन बट इफ यू कैन अवॉइड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ यूजिंग द पावर, यानी अगर आप श्योर हो कि आप पकड़े नहीं जाओगे, तब क्या आप उस पावर का मिसयूज कर सकते हो। लाइट यागामी एक एकेडमिकली गिफ्टेड, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और एक एथलेटिक स्टूडेंट होता है। पेरेंट्स से हमेशा प्रेस, टीचर से हमेशा रिकॉग्निशन और दोस्तों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। ये एक ड्रीम लाइफ होती है किसी भी स्टूडेंट की जो स्टूडेंट लाइफ में जी रहा होता है। वो खुद में ही एक परफेक्शन होता है, टॉप ऑफ द क्लास। लेकिन साथ ही में उसकी लाइफ बोरिंग भी होती है, कुछ खास चल नहीं रहा होता है उसकी जिंदगी में, कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं होता है उसका किसी के साथ। यूजुअली वो इंटरेस्टेड भी नहीं होता है इन सारी चीजों में। और जो ये सीरीज है डेथ नोट, इसके इनिशियल स्टेज में, इनिशियल सीन्स में हमको यही पता चलता है कि कीड़ा यानी लाइट यागामी अपने अगल बगल की जिंदगी से कितना किनारे, कितना उखड़ा उखड़ा है। यानी ना घर ना क्लास, उसका कहीं लगाव नहीं होता है। जिस लेवल की इंटेलिजेंस है उसकी, उस लेवल की उसके जिंदगी में कुछ खास चल नहीं रहा होता है, सब कुछ बोरिंग होता है उस लेवल के हिसाब से। लाइट की बहुत ही ऑर्डर्ड पर्सनालिटी है, डिटेल ओरिएंटेड और ऑर्गेनाइज्ड, ऑपोजिट ऑफ केओस। जहां केओस में किसी भी चीज का ठिकाना नहीं होता है, एब्सोल्युटली डिसऑर्डर, वहीं ऑर्डर्ड पर्सनालिटी के लोग बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अरेंजमेंट को लेके। दे लाइक टू सी एवरीथिंग इन ऑर्डर, परफेक्ट एंड क्लीन। पेन का ढक्कन भी पेन के पीछे लगा होना चाहिए। और यही ऑब्सेशन जब सीवियर हो जाए तो ये पैथोलॉजिकल हो जाता है। हम इसे कहते हैं OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है कीड़ा के कैरेक्टर में, लाइट यागामी में, कि इसके अंदर ये डिसऑर्डर होता है, पर हम नोटिस कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा ऑब्सेस होता है ऑर्डर को लेके। वो जिस तरह से रहता है, उसका रूम, उसका ड्रेसअप, उसकी लाइफ स्टाइल, वो अपने काम को बहुत ही स्ट्रक्चर मैनर में करता है। ही इज नॉट ए टिपिकल टीनेजर। उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, और वो जिस प्रेस के साथ, जिस पॉपुलैरिटी के साथ वो बड़ा हुआ है, उसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा ज्यादा ही सेल्फ लाइटनेसनेस भी है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन सच ये भी है कि वो अपने किसी भी चीज को, एवरीथिंग, वो बहुत ही ज्यादा परफेक्शन के साथ करता है। उसकी रिपोर्ट कार्ड से लेकर के उसके बेडरूम तक, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन टिप टॉप कंडीशन। यही ऑर्डर ऑब्सेशन जब उसको उसकी पर्सनल लाइफ से आगे बढ़ करके दुनिया के लिए आ जाती है, जब उसे डेथ नोट मिल जाता है।
वो दुनिया को भी एकदम क्लीन एंड परफेक्ट बनाने की सोचता है, सब चीज ऑर्डर में लाने की सोचता है, और इसीलिए वो क्रिमिनल्स और इमोरल लोगों को खत्म कर लेता है, खत्म करना शुरू कर देता है। वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस विदाउट दिस रॉटन पीपल, ऐसा वो सोचता है। इन हिज पर्सपेक्टिव क्रिमिनल्स कॉज डिसऑर्डर इन द वर्ल्ड, सो एलिमिनेट देम। गाइस, यू अंडरस्टैंड जोकर? आपने जोकर को समझा है? रिसेंटली मैं सोच रहा हूं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊं। हम जानते हैं इफ जोकर इज एन एजेंट ऑफ केओस देन कीरा इज एन एजेंट ऑफ ऑर्डर। कौन मॉडल है, कौन इमोरल है, हु इज रॉटन एंड हु इज डिसऑर्डर, ये सब पे सिर्फ कीरा का जजमेंट चलेगा। और यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है जहां लाखों करोड़ों लोगों का सवाल होता है वहां हम किसी एक आदमी के इंटेलिजेंस पे भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि आप कोई भी हो, कितने भी ज्यादा इंटेलिजेंट, शर्लॉक होम्स हो, आपके IQ 180 ही क्यों ना हो, यू कैन स्टिल एक्ट एज स्टूपिड। मे बी यू कैन बायस्ड, के अंदर ईगो हो सकता है, कैन बी एरोगेंट, इसमें कुछ खराबी नहीं है, बिकॉज दिस आर द ह्यूमन नेचर्स एंड एवरी मॉर्टल पर्सन विदाउट एनी एक्सेप्शन इज सब्जेक्ट टू दिस। आज जो हम देख रहे हैं इतना एडवांस है, 21वीं सदी को, 21st सेंचुरी को हम इतना एडवांस देख रहे हैं, तो ये किसी एक आदमी का देन नहीं है। हम बड़ी बड़ी कंपनियां में देखते हैं एक फेस को, लेकिन वो अकेला आदमी पूरी कंपनी को नहीं चला रहा, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस माइंड लगते हैं उस कंपनी को चलाने के लिए। जैसा कि मैंने अपने जीनियस वाले वीडियो में बनाया था, आप आई बटन में क्लिक करके जाके उस वीडियो को देख सकते हो, कि कोई एक जीनियस ही नहीं बताता है, कोई एक साइंटिस्ट ही नहीं बताता है कि ऐसे दुनिया काम करती है। वो पहले एक थियरी निकालता है, एक थियरम निकालता है, उस थियरम को बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर उसको सुधारा जाता है, तब जाके ऐसा कोई थियरम निकलता है। कहने का मतलब ये है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव इंटेलिजेंस। यही रीजन है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, जजेस, कोर्ट्स एक्सेट्रा, सो दैट दे कैन कीप द गवर्नमेंट इन चेक। because one supreme leader is dangerous. कोई भी एक सुप्रीम लीडर डेंजर होता है, चाहे वो कीरा ही क्यों ना हो। वैसे भी जस्ट थिंक, क्या कीरा जेन्युइनली दुनिया को ठीक करना चाहता था, कि या फिर वो सिर्फ बोर था युग की तरह? क्या वो ये सारी चीजें वो सिर्फ काइंड हार्टेड लोगों के लिए कर रहा था, या बस वो सिर्फ अपनी पहचान दिखाना चाहता था दुनिया को? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या इस दुनिया को 100% क्राइम फ्री बनाने के बाद कीरा मारना बंद कर देता? अब ये बोल के मैं कीरा के इंटेंशन पे डाउट नहीं कर रहा हूं, पर हम ये जानते हैं कि कीरा ऑब्सेस था, और ऑब्सेशन नोज नो एंड। ऑब्सेशन का एंड आपके अंत के साथ होता है, उसके पहले नहीं होता। लाइट ऑब्सेस्ड था ऑर्डर को लेके, और डेथ नोट ने उसकी इस ऑब्सेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, इस हद तक कि वो अपने आप को गॉड कंसीडर करने लगा न्यू प्लेनेट का। पर था वो एक मॉर्टल बीइंग ही, और यही चीज उसके हार का भी कारण बना, क्योंकि जब लाइट लिंड एल टेलर को मारता है तो प्रूफ कर देता है कि वो एक इंसान है, कोई गॉड नहीं। क्योंकि वो सिर्फ इमोरल लोगों को नहीं मार रहा है, वो अपने लिए भी मार सकता है लोगों को। और ये बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन होता है एल के लिए, अपने केस में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज जो कीरा के पकड़े जाने का कारण भी बना, वो है मिकामी, जो कीरा के लिए जजमेंट पास करता है। मिकामी भी ऑर्डर ऑब्सेस होता है, उसकी लाइफस्टाइल भी काफी स्ट्रक्चर्ड होती है, कब क्या कितना करना है ये सारा चीज तय होता है। मिकामी जब तकादा को मारने लगातार दूसरी बार बैंक जाता है, तो ये एन को बहुत ही अनयूजुअल लगता है, क्योंकि वो ऑलवेज महीने के हमेशा 25th को ही बैंक जाता था, और इसी कारण फिर रियल डेथ नोट का पता चलता है और पूरी की पूरी बाजी पर लड़ जाती है। लाइट जब पहली बार डेथ नोट उठाता है तो उसको लगता है कि ये कोई प्रैंक है, लेकिन वो अंदर ही अंदर से चाह भी रहा होता है कि ये कोई प्रैंक ना हो। और फिर जब ऐसा हुआ तो लाइट को लगने लगा कि वो कुछ लोगों की तरह चूजन वन है, वही बना हुआ है इस दुनिया को बचाने के लिए, दूसरा कर ही नहीं पाता जो उसने किया। लेकिन सच ये है कि लाइट बोर था अपने लाइफ से और डेस्परेटली एक डिस्ट्रैक्शन को ढूंढ रहा था, और डेथ नोट ने उसे वही दिया, एक डेस्परेट डिस्ट्रैक्शन, जैसा कि लाइट चाहता था। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं दुनिया में, इनको लगता है कि उनके अंदर कोई कमी ही नहीं है, जो कमी है वो बाहर की दुनिया में ही कमी है, वो बाहर की दुनिया की कमी को देखते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही लोग जब इस दुनिया को सुधारने के लिए निकल पड़े तो कमियां ठीक नहीं होती, बल्कि कमियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। And I was watching this anime series, Death Note, then suddenly my mind strikes a very fine quotation, जो कि एकदम सूट करता है, सुटेबल लगता है इस डेथ नोट को देखने के बाद, कीरा के कैरेक्टर को देखने के बाद, लाइट यागामी के कैरेक्टर को देखने के बाद, जो कि कुछ ऐसा है: You don't have to be a crazy to be a murderer.
यू जस्ट हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर राइट। तो योको टारो ने कहा है, बहुत ही अच्छे राइटर है।